भाई जब महाकुंभ हो रहा था, महाकुंभ मेले का अधिकारी आजम खान को बनाया गया, तब तो सिब्बल साहब ने नहीं कहा होगा। और आप कोलकाता में मेरे ख्याल से कोई एक है जो हिंदुओं का सबसे पवित्र जगह, वहां पर भी ममता सरकार के एक मंत्री हाकिम साहब हैं, शायद फिरहाद हाकिम, उनको हेड बनाया गया था। तब तो कोई चर्चा नहीं थी। यहां तक कि तिरुपति में भी दूसरे धर्म के लोग थे, तब तो चर्चा नहीं थी। अब आप सोचिए क्या तर्क हो रहा है। और 8वां विषय दोस्तों, यह भी आपको जानना जरूरी है, जिला अधिकारी की भूमिका पर सवाल। इनको लग रहा है कि कोई जिला अधिकारी या डीएम कैसे फैसला कर सकता है, तो फिर करेगा कौन? भाई जो व्यवस्था आजादी के बाद से चली आ रही है वही तो होगा। कोई विवाद होता है कहां जाता है, फिर तो आप बोलेंगे पुलिस वाले कैसे सॉल्व करेंगे। कोई झगड़ा हो जाएगा तो क्या पुलिस वाले के पास जाएगा, तो क्या सीधे सुप्रीम कोर्ट जाइएगा। अब देखिए मैं बातचीत आपको बताता हूं क्या बातचीत होती है। सिब्बल साहब कहते हैं सरकार और वक्फ के बीच अगर कलेक्टर से ऊपर किसी अधिकारी को शामिल किया जाता है तो यह काफी खतरनाक होगा। सीजेआई कहते हैं कलेक्टर का फैसला अंतिम, फाइनलिटी टू द डिसीजन ऑफ कलेक्टर। सिब्बल कहते हैं कलेक्टर से ऊपर का अधिकारी एक रिपोर्ट देगा, रिपोर्ट के लिए समय सीमा निर्धारित नहीं है। फिर सिब्बल कहते हैं कलेक्टर जांच करेंगे, जांच की कोई समय सीमा नहीं है, जब तक जांच रिपोर्ट नहीं आएगी तब तक संपत्ति वक्फ नहीं मानी जाएगी। तब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पूछते हैं क्या इससे धर्म के पालन पर रोक लग जाती है? और दोस्तों मैं आपको बताऊं कि सीजेआई ने बाकायदा महाराष्ट्र के औरंगाबाद का जिक्र किया और यह कहा कि वहां पर भी वक्फ संपत्तियों को लेकर कई विवाद है। तो सिब्बल साहब कहते हैं हां, अड़ंगा लगाना हमारे डीएनए में है। तो इतनी सारी बातचीत हुई दोस्तों पूरे दिन, और उसके बाद दूसरे दिन की बातचीत जो होगी आपको दिखाऊंगा, लेकिन मैं आपको जो महत्वपूर्ण बातें हैं वो बता देता हूं। पहली बात, ये सुप्रीम कोर्ट ने तय कर दिया दोस्तों, और ये अपने आप में बहुत बड़ा बदलाव देखता हूं मैं, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि जब तक संविधान के उल्लंघन का मामला स्पष्ट नहीं होगा अदालतें हस्तक्षेप नहीं कर सकती।